सलात के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतशम मुकर्रम सामीन गिरामी, रब्बुल जलाल का बेहद फ़ज़ल और उसका एहसान है कि उसने माहाना दर्स कुरान की इस नशिस्त में हमें शिरकत की सआदत अता फ़रमाई है। अल्लाह करीम हम सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत नसीब फ़रमाए और ये लम्हात कल क़यामत में हम सब के लिए सबब निजात बना दे। माहे सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, जिसे अरब की इस्तिलाह में महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में वो बरक़ात मुयस्सर आईं कि हुजूर से पहले ये वो माहे अतहर था कि जिसके बारे में लोग ये ख्याल करते थे कि शायद सफ़र के महीने में बलाएं नाजिल होती हैं। और आज भी ज़माने जहालत है और जाहिल लोग आज भी यही समझते हैं कि शायद माह सफ़र कोई मनहूस महीना है। तो अहले सुन्नत इस चीज़ को यूं दूर करते हैं कि इसको माह औलिया के नाम से मंसूब फरमा देते हैं का ये इतना अजीम महीना है कि इस महीने की तकरीबन हर तारीख में अल्लाह के किसी न किसी वली का उर्स मनाया जाता है। और उर्स क्या है, उर्स की शान क्या है, तो मामूली से चंद अल्फाज में इस बात को अगर जमा करें तो उर्स ये है कि वो शख्स जो दुनिया से जाए तो आवाज़ ये आए, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। वैसे तो जो वफात का दिन है वो गम का दिन होता है, लेकिन वो गम का दिन होता है हमारे लिहाज से। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अर्श पे धूमें मचें वो मोमिन सालिह मिले ना जी मेरे साथ। वक्त आज इंतहाई मुख्तसर है तो मैंने बड़े ही मुख्तसर से अंदाज में बात समेटनी है। आला हज़रत फरमाते हैं, अर्श पे धूमें मचें वो मोमिन सालिह मिला, फर्श पे मातम उठे वो तय्यब व ताहिर गया। आला हज़रत फरमाते हैं कि नेक बंदे की रूह जब जिस्म से निकलती है तो हाल ये होता है कि अर्श वाले खुशियाँ मनाते हैं कि आज वो रूह हमारे पास आ रही है, और फर्श वाले परेशान होते हैं कि आज वो शब जिंदादार और तहज्जुद पढ़ने वाला शख्स हमसे जुदा हो गया। तो असल उर्स की तारीफ ये है कि वो दिन जिस दिन कोई अल्लाह का वली कामयाब होकर दुनिया से चला गया, तो उस दिन को उर्स के तौर पे मनाया जाता है कि इसने जितनी ज़िंदगी गुजारी थी ये उस ज़िंदगी में कामयाब होके गया। माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक भी आता है। जी जाग रहे हैं आप, सुस्त हैं आप थोड़े से। आला हज़रत का नाम आए तो आप खामोश रहें तो ये ज़्यादती है। पढ़िए ना सुभान अल्लाह। आला हज़रत, और आला हज़रत जैसा आशिक शायद ही कोई दुनिया में हमें दूसरा मिल सके। जो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का इश्क था, जब आपने कुछ बद मज़हबों पर फतवे लगाए ना तो आपने उनके बारे में उलमाए हरम से तायीदें करवाई कि आप लिख के दें कि इनके बारे में क्या फतवा है। तो लोगों ने आला हज़रत से कहा कि हुजूर वो अब आपको गालियां देते हैं, अब आप पे फतवे देते हैं। तो फरमाने लगे तुम इस बात से राज़ी नहीं हो जाते कि उनके फतवों की जद में आला हज़रत यानी अहमद रज़ा आ गया है और उनके फतवे मेरे महबूब से हट गए हैं। यानी वो बातें जो महबूब को करते थे अब वो बातें मुझे करते हैं। तो मुझे ये मंजूर है कि कोई मुझे गाली दे तो दे, लेकिन कोई जुबान मेरे महबूब के बारे में ना उठे। तो ये इश्क का आला तरीन दर्जा है कि महबूब के नाम के ताने भी मिलें तो बंदा उनको सीने से लगा के कबूल करे कि ये महबूब के नाम का मिला है। इसी माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में दाता गंज बख्श अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक मनाया जाता है। और आप क्या हैं, आपका मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। आज हमारी कम इल्मी या बदकिस्मती कह लें कि हमें इन औलिया का तारुफ ही नहीं है। हमारे नज़दीक औलिया की तारीफ ये है कि साल के बाद उनके मज़ार पे उर्स होगा। तो ये उर्स भी मैं एहतियातन बोल रहा हूँ, हम तो मेले के नाम से जानते हैं। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका उनसे कहें ना किधर जगह ना मेले ते चले हैं। अब जब हमने उर्स का नाम मेला रखा तो उसमें बिगाड़ ये पैदा हुआ कि उसमें सर्कस लगने लगी, वहाँ सिनेमा हॉल आबाद होने लगे कि मेले पे जा रहे हैं। जबकि उर्स का असल हाल ये था, बुजुर्ग फरमाते हैं जब किसी साहिब मज़ार का उर्स होता है तो उसका फैज़ान 2 गुना बढ़ जाता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो जिनका फैज़ान पहले इतना आला हो
कि 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़वाने वाला बंदा जब वहां पे आए और वो कहे गंज बख्श फैज आलम, मिले ना जी, बड़ा मजा आएगा। वो बंदा, एक है मैं कहूं, एक है आप कहें, हमारी सोच महदूद है, नजर महदूद है, हमारा इल्म महदूद है। वो बंदा जिसको रब ने ऐसी नजर दी कि हिंद की तारीख बदल दी। जब दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे आके उन्होंने चिल्ला कशी की, तो चिल्ला काटने के बाद किसी ने पूछा बताओ ये दरबार कैसा है, तो आपने लिखा गंज बख्शे फैज आलम, मजहरे नूर खुदा, नाकिसा रा पीरे कामिल, कामिला रा रहनुमा। इसका आसान सा तर्जुमा पता है क्या है? फरमाने लगे ये वो दरगाह है, ये वो जगह है जहां से रब के खजाने तकसीम होते हैं। जी, रब के खजाने तकसीम होते हैं। फरमाने लगे हद देखिए, कहने लगे कोई नाकिस है ना, नाकिस बोलो ना जी, कोई हम जैसा जाए, वैसे मेरे जैसे आप तो अजीम लोग हैं, कोई मेरे जैसा जाए, तो फिर मैं नाकिसा रा पीरे कामिल, तो नाकिस के लिए पीरे कामिल हैं। तो अगर कोई कामिल ही चला जाए, फरमाया खाली वो भी नहीं आता, उसको भी रहनुमाई अता फरमा देते हैं। नाकिसा रा पीरे कामिल, कामिला रा रहनुमा का, कामिल की भी रहनुमाई करते हैं। करते कैसे हैं? ढोल बजाते हैं जी, कुछ धुनें सुनाते हैं। तो आज दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो वाहिद तारुफ मेरे और आपके पास है, वो है आपकी किताब कश्फुल महजूब। क्या है पता आपको कश्फुल महजूब का? यानी किसी दिन दाता साहब लंगर खाने जाए ना, तो वहां कुतुब खाने से कश्फुल महजूब भी खरीद के लाएं। आपका ईमान ताजा होगा, आपको पता चलेगा कि किस हस्ती को हम मानने वाले हैं। हमारा अलमिया ही ये रहा। हजरत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आज किसी बंदे से पूछें तो हमारे नजदीक हजरत बुल्ले शाह क्या है? ढोल धमाल, बस बड़े बड़े कड़े लंबे बाल और खास रंग का लिबास पहनना। जबकि बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का आप कलाम पढ़ें तो आप हैरान रह जाएं कि बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह दरसे निजामी का हर सबक पढ़े हुए थे। आप अपने कलाम में लिखते हैं कंज कुदूरी असा खूब जान दे। यानी अब कंज क्या है, कुदूरी क्या है, ये किसी उससे पूछिए ना जो इस रास्ते का मुसाफिर हो कि कुदूरी में क्या क्या होता है, कितनी मारें पड़ती हैं, फिर जाके कुदूरी आती है। कंजुद दकायक कितनी जखीम किताब है, कितना कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं, किताब आती है। तो वो बंदा जो अपनी शायरी में इन किताबों के नाम लिखता हो तो वो उनको पढ़ के लिखता होगा ना, बोलो ना जी। और हमसे कोई पूछे, इसको उतार ही रही है, हमसे कोई पूछे कि बुल्ले शाह क्या है, तो वो पता कौन सी नज़म सुनाते हैं? कहते हैं बुल्ले शाह फरमाया इल्मो बस करी हो यार जी, इल्मो मिलने तो आपने बात नहीं करी, मैं इसकी समझाता हूं आगे इसका असल मतलब क्या है। वो कहते हैं बुल्ले शाह लिख के गए इल्मो बस करी हो यार, तो मैं कहा करता हूं उसका अगला मिसरा ही समझ ले। वो कहते हैं इक्को अलिफ तेरे दरकार, इसका मतलब ये है बाकी सारे इल्म नीचे हो जाते हैं, बस तू एक रब यानी अलिफ अल्लाह को समझ जा, रब तुझे सारे उलूम खुद ही अता फरमा देगा। लेकिन हमने क्या समझा? हमने समझा बुल्ले शाह मना कर रहे हैं कि पढ़ना पढ़ना, बोलो ना जी, पढ़ना पढ़ना। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह, कितना बड़ा नाम। आप फरमाते हैं इल्मु बाज करें फकीरी, मरे काफिर दीवाना। पता क्या चला कि जितने औलिया हैं उनका ताल्लुक इल्म से गुजरा। दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब लिखी कश्फुल महजूब। वैसे तो आपकी मुतअद्दिद तसानीफ हैं जो मंजर आम पे आ ही नहीं सकी, जो वैसे ही जाया हो गई, लोगों ने उनको उनकी हिफाजत ना कर सके। लेकिन अब हमारे ज़माने में आपकी कश्फुल महजूब मिलती है आज भी बाजार से। जो सबसे पहला चैप्टर आपने कश्फुल महजूब का बांधा वो बाबुल इल्म के नाम से बांधा। मिले ना जी, किस नाम से? इल्म से। यानी आपने अपनी किताब का आगाज ही इल्म से किया। इसका मतलब क्या कि इन औलिया ने हमें सिखाई ये बात कि इल्म के बगैर बंदा विलायत की सीढ़ी, बोलो विलायत की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। और कमाल देखिए आप कितने असातिज़ा से पढ़े, किन से फैज़ हासिल किया। मैं सिर्फ खुरासान का एक वाक़या आपके सामने रखूं तो आप फरमाते हैं मैंने सिर्फ शहर खुरासान इतने से इलाके के 300 असातिज़ा से पढ़ा। बोलो ना यार कितने। और बाकायदा जब आपने अपने उलूम का आगाज़ किया तो महमूद गजनवी जो बहुत बादशाह था, बड़ा मशहूर बादशाह गुजरा इस्लामी तारीख में, जो उसका अपना मदरसा था नहीं, जो उसकी हुकूमत के ज़ेरे असर चलता था, तो आप उस मदरसे में दाखिल हुए। तो आपको पता है बच्चों में फ़र्क होता है। एक मदरसे के सारे तलबा बराबर, एक क्लास के तलबा बराबर नहीं। अब सारा मदरसा एक तरफ
और दाता गंज बख्श अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह एक तरफ, ज़ाहिर नजर करम थी, नजर इनायत थी। तो ऐलान हुआ एक दिन कि आज महमूद गजनवी आ रहा है विजिट करने मदरसे का। तो ज़ाहिर बादशाह था और था भी मशहूर और उसका बड़ा नाम था। तो सारे तलबा दरवाजे की जानिब बढ़े कि आज महमूद गजनवी को मिलेंगे। तो महमूद गजनवी भी तलबा से मिल रहा है, बड़ा मोहब्बत करता था वो उलमा से, दीन पढ़ने वाले लोगों से। तो उसने देखा कि सारे ही मिल रहे हैं, तो एक बच्चा अपनी मगन में धुन है और वो अपनी किताब से नजर भी ऊपर नहीं कर रहा। तो उसने मुहतमिम से पूछा कि ये बच्चा कौन है? तो उसने कहा कि ये तालिब इल्म है, ये बाकियों से मुख्तलिफ है, ये यूं ही अपनी किताब से जुड़ा रहता है। तो महमूद गजनवी खुद आगे बढ़ा। तो आगे बढ़ के जब आपको आवाज दी ना, तो बस आपने अपनी नजर ही ऊपर की। अभी जी बोलें तो सही, नजर, अब नजर में भी फर्क होता है ना। नजर दाता साहब ने अपनी नजर ऊपर की ना, तो बस एक नजर की। तो मैं पढ़ रहा था, महमूद गजनवी ताब ही नहीं ला सका, उसने अपनी निगाहें नीचे कर ली और मोहतमिम से कहने लगा, ये इस बच्चे का ख्याल रखना, ये बच्चे वो हैं जो इन मदारिस की जीनत हुआ करते हैं, कहा इसकी कदर करना। अब यहां से आगाज होता है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुकम्मल जिंदगी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बसर की। अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा हुजूर की मोहब्बत में गुजारा, इल्म दीन पढ़ा। आप कशफुल माजूब में, मैं बस कशफुल माजूब के हवाले से एक दो बात करके मैं बात को समेट रहा हूं। आप कशफुल माजूब में लिखते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ ले गए, कहां ले गए? इसका मतलब है दाता साहब का भी अकीदा है कि हुजूर मेराज पे, बोलो ना जी, उनका भी। ये आज के ये खटमल आए, ये आज के जाहिल आए, जो हला आए कि जिन्होंने आगे लोगों को अपने तसव्वुरात और अपने अकायद दिए, जबकि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके अकायद क्या है? आप फरमाते जब हुजूर गए ना मेराज पे, तो मेराज की रात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब से ये अर्ज कर दी कि मैंने वापस नहीं जाना। बोले ना जी, मैंने वापस नहीं जाना। तो रब ने फरमाया महबूब क्यों नहीं जाना? तो अर्ज की कि इसलिए नहीं जाना कि जो दीदार का मजा आज आया है तो इससे पहले कभी नहीं आया। मिले ना जी, इससे पहले कभी नहीं आया। तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने, रब ने फरमाया महबूब आप चले जाइए, आपसे वादा है जैसा दीदार आज अता फरमाया ना, जब जब नमाज पढ़ेंगे आपको आपका रब ऐसा ही दीदार अता फरमाएगा। पढ़िए ना सुभान। तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कशफुल महजूब में भी जो हमें अकायद दिए वो यही दिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमें सिखाई और दुनिया से कितनी नफरत सिखाई। हज़रत राबिया क़िदविया, एक तो हज़रत राबिया बसरी है ना, बड़ी मशहूर हैं, उनके वाक़यात आप सुनते रहते हैं। कशफुल मजूब में आप हज़रत राबिया क़िदविया का वाक़या नकल करते हैं। आप फरमाते हज़रत राबिया क़िदविया रहमतुल्लाह अलैहा के पास वक्त का हाकिम आया। उसने आके आपके मामूलात देखे, आपकी शोहरत सुन रखी थी कि आप बड़ी अल्लाह की वलियाँ हैं, नेक खातून हैं, आपका शोहरा था शहर में। तो खैर वो आपसे मुलाकात के लिए हाजिर हुआ। तो पर्दे में उसने आपसे अर्ज़ किया कि आप मुझे हुक्म करें, मैं बादशाह हूँ, मैं इलाके का सारा मेरे पास निज़ाम है, तो आप मुझे हुक्म करें, अगर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो जैसा आप फरमाएंगी वैसा हो जाएगा। तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते, आप फरमाते हैं, राबिया क़िदविया कहने लगी कि मैंने दुनिया तो कभी दुनिया के रब से भी नहीं मांगी जी। फरमाने लगी तू मुझे दुनिया की दावत दे रहा है कि मैं दुनिया की कोई चीज तेरे से मांगू? फरमानी वो तो मैंने कभी रब से भी नहीं मांगी। तो जब मैंने रब से कभी दुनिया नहीं मांगी तो मैं तेरे से दुनिया मांगूंगी? फरमाया मुझे तेरी दुनिया की कोई लोड़ नहीं, मुझे देने वाला बिन मांगे ही अता फरमाता है। ये आपने तालीम दी अपने मुरीदीन को, मानने वालों के, कि दुनिया से ताल्लुक कैसा होना चाहिए। और जब ऐसा ताल्लुक हो तो फिर मरातिब कितने मिलते हैं। आज हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम हर फितने में मुब्तला हो जाते हैं। दादा साहब रहमतुल्लाह ने इस एक मिसाल को बड़े सोहने अंदाज में बयान किया। आप फरमाते हैं कि एक चरवाहा था, तो उसने बकरियां रखी, तो 7 बकरियों की हिफाजत के लिए उसने कुत्ते भी रखे थे। फरमाने लगे, वो अपने बेटे को, एक अल्लाह के वली अपने बेटे को नसीहत करने लगे कि जब तुम उस रास्ते से गुजरते हो तो क्या होता है? वो कहने लगा, मैं जब उस रास्ते से गुजरता हूं तो वो जो उसका मुहाफिज कुत्ता है वो मुझे पड़ जाता है। तो दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, वो अपने बेटे से कहने लगे, मुझे एक बात बता, जब तू वहां से गुजरे और वो कुत्ता तेरे पे हमला आवर हो जाए, तू अगर उससे बचना चाहे तो बच सकता है?
तो उसने कहा मैं कोशिश भी करूं तो वो मुझे काट लेता है, जाहिर है वो खूनखार जानवर है, दरिंदा है। तो आप फरमाने लगे अच्छा मुझे एक बात बता, वो तो ताकतवर है, दरिंदा है, लेकिन अगर तू एक काम करे। उसने कहा क्या काम करूं? फरमाने लगे अगर तू ये करे कि वो जो उस रेवड़ का मालिक है, उस रेवड़ का यानी वो जो उस कुत्ते का मालिक है, अगर तू उसके साथ दोस्ती लगा ले। बोलो ना यार, जरा माहौल बनाए ना, मैं बात मुकम्मल कर रहा हूं। अगर तू उसके साथ दोस्ती लगा ले तो क्या होगा? तो बच्चा कहने लगा वो कुत्ता जितना मर्जी खूंखार है, जब उसको ये पता होगा कि ये मेरे मालिक का यार है और इसको हिफाजत मेरे मालिक ने दी है, तो कुत्ता तुझे नहीं पड़ेगा। फरमाने लगे सुन, शैतान बड़ा ही ताकतवर है। अब देखें मिसाल कहां से कहां फेंकी, कहां समझाया। फरमाने लगे शैतान बड़ा ही ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि मशरिक में बैठा हो तो मगरिब में भी गुमराह कर देता है, लेकिन अगर तेरी यारी तेरे रब से लग जाए, बोलो ना यार। फरमाया तू तो कमजोर है, तेरे अंदर तो ताकत नहीं है, लेकिन तेरा रब तो ताकतों वाला है। तो अगर तू उस रब से मुहाफजत ले ले, उस रब की हिफाजत में आ जाए, तो वो इतना ताकतवर शैतान भी तेरा कुछ बिगाड़। और फिर निस्बत को दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह कैसे बयान करते हैं। आज ये हमारा जितना सिलसिला है ये निस्बत के सबब है। हमारी निस्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और हर वो शय जिसकी निस्बत हुजूर से हो जाए, बोलो ना यार, जिसकी निस्बत हमें तो उन राहों से भी प्यार है जो हुजूर से मंसूब हो गए। यानी आज मदीना तैयबा जाएं तो यकीनन वो रास्ते अब नहीं रहे जिन पे हुजूर चले थे, उन पे सड़कें बन गई, बिल्डिंग्स बन गई, लेकिन हमें पता है इन रास्तों में कभी तो हुजूर चले थे जी। यानी इनके नीचे जो रास्ते हैं, यहां जब भी रास्ते हुजूर चले तो थे, तो हम तो उन रास्तों का भी अदब करते हैं। तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ना आखिरी बात इस मौजू के लिहाज से, और बात मुकम्मल, आप फरमाते हैं एक बादशाह था, अबू मुस्लिम उसका नाम था। पढ़िए ना, सो बड़ा सोना वाकया, मुझे उम्मीद है कि बात मुकम्मल भी करूं तो आप राजी हो जाएंगे। क्या नाम था बादशाह का? बोलो ना यार, अबू मुस्लिम उसका नाम है। दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अबू मुस्लिम बादशाह था और नेक आदमी था, कोई इतना करप्ट जिस तरह आज हमारे हुक्मरान है। एक जाता तो उससे अगला उससे बढ़ के आता है जी। अब वो जो निगरान वजीर आजम है ना, वो पिछलों से ज्यादा बेहतर आया है, और अब जो अगला आना है वो उससे ज्यादा बेहतर की उम्मीद है। बस अल्लाह अपना फजल फरमा दे खास वाला। तो अबू मुस्लिम ने ना एक बंदा पकड़ लिया, यानी वो बंदा था, उस पर कोई इल्जाम लगा, तो इल्जाम के सबब उसको कैद कर लिया गया। जब उस बंदे को कैद किया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात अबू मुस्लिम के ख्वाब में आए। पढ़िए सुभान अल्लाह जी। कौन ख्वाब में आए? मिले नहीं आप मेरे साथ, हुजूर ख्वाब में आए। बोलो ना यार, कौन? हुजूर ख्वाब। सुफने विच मैनू मिलिया माही, ते मैं गल विच पा लिया बाहां, ते डर दी मारी अख ना खोला, किते फिर विछड़ ना जाऊं जी। हज़रत पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जब आप सो गए, असर की सुन्नतें पढ़े बगैर ही, तो महबूब ख्वाब में आए, तो मैं सुन्नतें नहीं पढ़ी। तो एक जुमला मुहक्किकी ने लिखा, आपने आगे से फरमाया महबूब पढ़नी भी नहीं अब जी। अब क्यों नहीं पढ़नी? अर्ज करने लगे सारी जिंदगी पढ़ते रहे हैं जी, सारी जिंदगी पढ़ते रहे हैं, कुछ आज छड़ियां तुसी तशरीफ पढ़नी ही नहीं। सुफने विच माही मिलिया। बल्कि पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह इसी कलाम में फरमाते हैं महबूब दोबारा कभी आओ ना, यानी मैं उसी मकाम पे जाता हूं, उसी जगह पे जाता हूं, उसी वक्त में सोता हूं, तो महबूब जरा एक झलक दोबारा तो दिखा दो। तो जिनकी झलक का ये आलम हो तो उनके क्या मकामात होंगे। तो अबू मुस्लिम सोया, ख्वाब में मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, और दाता साहब पता क्या लिखते हैं? दाता साहब फरमाते हैं हुजूर ने आके अबू मुस्लिम को ख्वाब में कहा कि मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया। जरा बात की गहराई समझनी है। बंदा पकड़ा, ख्वाब में कौन आए? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु, और सरकार ने क्या फरमाया? मैं खुद नहीं आया, मुझे मेरे, और भेजा क्यों है? फरमाया वो जो बंदा नहीं पकड़ा तूने, वो बंदा बेगुनाह है, उसे आजाद कर दे। अबू मुस्लिम अपने ख्वाब से बेदार हुए, जूते भी नहीं पहने, प्रोटोकॉल भी नहीं लिया, दरवाजा खोला, दौड़ते हुए नंगे पैर भागे। पीछे खुद्दाम परेशान है, वो भी भाग रहे हैं कि हुआ क्या अबू मुस्लिम को। अब खैर अबू मुस्लिम दौड़ते हुए उस जिंदान खाने में पहुंचे, चाबी पकड़ी, जाके ताला खोला, उस बंदे से मिले, उससे मुलाकात की, मुसाफा किया। मैं तो कहता हूं उसके पांव भी चूमे होंगे, हाथ क्या चीज है। अच्छा, उसको खाना शाना खिलाया, पानी शानी पिलाया,
तो इस सारा कुछ करने के बाद ना उससे कहा कि यार माफ़ी दे दे, वो गलती से गलत फहमी हो गई, तुझे पकड़ लिया था, तो अब तेरी मेहरबानी, तू आज़ाद है, जहां तू जाए जा सकता है, तेरी मेहरबानी माफ़ कर देना। तो अबू मुस्लिम दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो बंदा उठा और उठ के जाने लगा। तो जब वो थोड़ा सा आगे गया ना, तो अबू मुस्लिम ने उसको पीछे से आवाज़ दी। तो आवाज़ दे के कहने लगे यार कोई आइंदा काम हो ना जी, बस पता नहीं अब आप जागते हैं कि सोते हैं, मेरी बात मुकम्मल। अबू मुस्लिम ने ना उसको आवाज़ दी, तो आवाज़ ये कहने लगे आइंदा कोई काम हो ना, आइंदा भी तो मुझे याद कर लेना। तो दाता साहब फरमाते हैं वो बंदा गुस्से में आके पीछे मुड़ा। उसने कहा अबू मुस्लिम तुम्हें अभी तक बात समझ नहीं आई जी, अभी तक बात समझ नहीं आई। उसने कहा क्या समझ नहीं आई? फरमाने लगे मेरी बात सुन, तूने पकड़ा मुझे तो वो जो तुझे जूते भी ना पहनने दें जी, तुझे सुबह का इंतजार भी ना करने दें, प्रोटोकॉल भी ना मंगवाने दें, तुझे नंगे पैर दौड़ लगवाएं और यहां आके तू मेरा ताला खोले, माजरत करे और फिर मुझे रिहा करे, बता उसको दोबारा कोई जरूरत हो वो तुझे कहेगा, वो तेरे से काम हो तो तुझे कहेगा। जिसकी डोरी उधर लगती हो ना वो दुनियादारों से काम नहीं रखते। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अपनी जिंदगी का यही मामूल रखिए, इन औलिया से सच्ची मोहब्बत करें। और सच्ची मोहब्बत की गम्माजी होती है कि जिससे मोहब्बत हो ना तो उसकी झलक चेहरे पे नजर आती है। कहां पे? अगर मुझे बताना ही है, मुझे ये बात बतानी पड़े कि मैं फला शख्स हूं, फला हूं, फला हूं, तो फिर मेरी मोहब्बत में कमी है। मेरा चेहरा बताए मुझे हुजूर से मोहब्बत है, मेरा बोलना बताए, मेरे अखलाक बताएं, मेरा बैठना उठना बताए कि मुझे हुजूर से मोहब्बत है। इन औलिया कामिलीन से ही हमारी बहारें हैं, और इन औलिया कामिलीन से जब तक हम जुड़े रहे तो उम्मत उरूज पे रही। और जब ये नए नए किस्म के लोग, फितना परवर, सोशल मीडिया का फितना, हर तरफ उठने वाली आवाजें, हमारा मसला ये है कि हम सीखते नहीं हैं। हमने दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह से जितनी ज्यादतियां की हैं, शायद ही कम औलिया हैं जिनके साथ ये मामला हुआ हो। तो आज ये अहद लेके जाइए कि आपकी जो किताब कश्फुल माजूब है उसका मुताला हम सब ने करेंगे। आप सारे अगले महीने आपका टेस्ट ले लें। आवाज देखें कितनी जल्दी काम हुई है। यकीन जाने मैं एक जुमला और कहूं शायद कोई भी ना बोले, तो मैं इसी पे इक्तिफा करता हूं। कोशिश करें, बस इतनी बात ही है, अगर हमें समझ आ जाए। यानी हमारे नजदीक महफिल क्या है जो महफिल के इख्तिताम पे होगा जी, महफिल के समझ गए, हमारे नजदीक महफिल यही है। आप यकीन जाने किसी महफिल में कहे ना कि मैं ये लंगर के तौर पे हदीस आपको सुना रहा हूं, तो लोग परेशान हो जाते कि हदीस भी लंगर होती है, जबकि असल लंगर है ही ये। असल लंगर हमारे सैफी बरादरान है ना, तो अल्लाह उनको सलामत रखे, वो दीन का बड़ा काम करते हैं। उनमें एक बात बड़ी खास पाई जाती है, उनकी जो महफिल होती है ना उसमें वो खाना पहले खिला देते हैं जी। अब पता नहीं अब होता है, बहरहाल मैंने जो बड़े बड़े उनके इज्तिमा देखे हैं, वो खाना ताकि जिसने बैठना बैठे, जिसने नहीं बैठना जी। अब मैं वैसे मशवरा नहीं दे रहा आसिफ भाई को, मैं बस आपको एक बात समझा रहा हूं कि थोड़ा सा लंगर इस तरफ भी आए। यानी लंगर सिर्फ वो रोटी पानी का नाम नहीं है, असल लंगर ये है कि पैगाम क्या लेके गए। सूफिया कहते हैं महफिल की असल ये होती है कि जब बंदा गया था तो कुछ और था और वापस आया तो अगर 1.5 घंटा पहले आप जैसे आए थे ना और आधे घंटे बाद आपने वैसे ही उठ के जाना है, तो जाके लिख लीजिएगा बस वक्त गुजार के आए हैं, फायदा कोई नहीं लेके आए। लेकिन अगर एक भी बात आपके दिल में उतर गई है और एक बात के लिहाज से आपने सोचा है कि मैंने आज के बाद इस पे अमल करना है, तो रब बेड़े पार फरमा देगा। हमें इन औलिया से मोहब्बत इसलिए भी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलमरउ मअ मन अहब, आखिरी हदीस पे हुजूर फरमाते हैं आदमी क़यामत वाले दिन उसके साथ उठाया जाएगा जिससे उसको मोहब्बत होगी। बोलो ना, जिससे उसको। तो कुछ लोगों ने तो करेक्टरों के साथ भी उठना है जी, बोलने तो सही, उठना है कि नहीं, जाहिर है मोहब्बत है। अदाकारों के साथ, अदाकाराओं के साथ उठना है कि नहीं उठना, और उन्होंने किस तरफ जाना है। और कुछ लोग उलमा के साथ भी उठेंगे, तो हम इंशाल्लाह दाता गंज बख्श अली अजवेरी के साथ उठेंगे।
जी हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के साथ उठेंगे, हम गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी के साथ उठेंगे, हम आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में उठेंगे। अल्लाह करीम अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।